डॉक्टर विवेक द्विवेदी, ये भी हमारे मेंबर हैं, इन्होंने एक सवाल भेजा है। इन्होंने सवाल तो भेजा लेकिन शेयर का नाम नहीं लिखा है। 1190 रुपये के दाम पे खरीद रखे हैं 100 शेयर, किस कंपनी के वो मेंशन नहीं किया है। एनीवेज, एक सवाल आया है वाराणसी से दिवांकर पांडे जी का। इन्होंने अदानी पावर के शेयर ले रखे हैं 538 रुपये के दाम पर। अब क्या करना चाहिए इसमें? सर अदानी पावर 605 के ऊपर क्लोजिंग दे दीजिए, मस्त बाई बन जाएगा। 681 का टारगेट खुल जाएगा। पूरा मेरे को लग रहा है कि ये पूरी कंसोलिडेशन अपनी कर चुका है, अब बिल्कुल टाइम आ गया इसके चलने का। लेकिन फिर मेरे को याद आ जाता है चंबल फर्टिलाइजर। चौथी बार जब ब्रेकआउट फेल हुआ था तब से मेरे को लग रहा था कि इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। वो 10 बार फेल करके 11वीं बार में चला था। अगर ऐसा कुछ अदानी पावर मेरे साथ मजाक करने के मूड में तो अलग बात है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 बार तो ऑलरेडी फेलियर हो चुका है। इस बार निकल जाना चाहिए। तो 605 के ऊपर अगर कंफर्टेबल क्लोजिंग आ गई तो 681 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। और एक अपडेट है सर, लास्ट वीक आपके ही शो पे दो दो सॉरी ये कब था, हाँ 2 जुलाई को आपके शो पे हमने एक शेयर डिस्कस किया था, डिलीवरी डिलीवरी ये जो वो फ्लाइट से जो सामान डिलीवर करते हैं। 381 रुपए पे, 383 रुपए पे आपने जबरदस्ती मेरे गले में हाथ डाल के निकलवाया था। वहां से बढ़ के 320 रुपए आ गया है। तो इस पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बाकी आधा 447 के लिए होल्ड कीजिए, जो टारगेट हमने डिस्कस किया था। क्योंकि डिलीवरी की बात उठी है, सो एक नाम मैं आपसे और पूछता हूँ। आप जरा ओला इलेक्ट्रिक को देखिए, वहाँ क्या करना चाहिए? क्या कोई कॉन्ट्रा कॉल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा सर, अभी नहीं बन रहा। कॉन्ट्रा कॉल अगर बनना भी है, मतलब अगर जिसको हम बाउंस बैक, क्योंकि ऐसे स्टॉक में बाउंस बैक जो आती है ना वो सीधे 15-20% की आती है, वो छोटी मोटी नहीं आती है। वो बाउंस बैक बनाने के लिए भी इसको कम से कम 42.6 निकालना पड़ेगा, और आइडियली 43.15 निकालना चाहिए। 43 रुपए 15 पैसा निकलता है तो फिर इसमें एक वर्टिकल बाउंस बैक बनेगी समवेयर अराउंड 48 तक, तो वही 15-20% वाली मूव हो जाएगी। तो अगर आपको बाउंस बैक प्ले करने का मूड है तो 43 का अलर्ट लगाइए। 43 के ऊपर एक बार बाई कीजिएगा, लेकिन 47 पे तुरंत उतर भी जाइएगा। मतलब मैं ये पूछना इसलिए चाह रहा था कि क्या इसमें सेम सिचुएशन दिख रही है जो एक टाइम पे जोमेटो या स्विगी या डिलीवरी में देखने को मिली थी? आप अगर आप केवल चार्टिकली की बात करें तो ऑलमोस्ट यस। बट जोमेटो में एक चीज थी, जोमेटो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई थी। स्विगी अपने लॉसेस कम कर रही है और नीचे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है। ओला में बड़े बड़े वॉल्यूम बार जरूर है, लेकिन वो डाउन डेज पे हैं, अप डे पे है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से एक डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं वो बनेगा तो बनेगा 43 के ऊपर। बाकी प्ले करने लायक तो नहीं दिख रहा मेरे को। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रखता हूं जैन साहब, सिर्फ नजर रखिएगा। 14 जुलाई को ओला के नंबर है, ठीक है? ये लिस्टिंग के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कंपनी इतनी जल्दी नंबर देने जा रही है। सो पता नहीं क्या आएगा नंबर्स में, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जरा इसके ऊपर अदरवाइज नजर रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों पर भी जो हमारे पास आए हैं। उसमें एक सवाल आया हुआ है राज पटेल साहब का। इनके पास एसएमएल इसूजू के शेयर है 2700 रुपये की रेंज में, 2751 की रेंज में खरीद रखे हैं। 300 शेयर है, आज बढ़िया तेजी में भी है, क्या करा जाए? सर ये स्टॉक मंडे 30 जून को हमने डिस्कस किया था मीडिया पे 2070-80 के आसपास। और वहां से लगभग हम मान के चल रहे थे कि 2600 तक आएगा, बट इसने 2600 के बाद आज चौथा दिन है जहां एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है, 3200 रुपये आ गया है। यहाँ से फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आइडियल लोकेशन पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। नहीं करना चाह रहे हैं तो हर कीमत पे आज का लो 2831 आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होगा। याद रखिए बीएससी पे 3000 रुपए पे 3 दिन एक्सटेंशन कैंडल बनी थी और वहां से स्टॉक 20% 15% करेक्ट कर चुका है। तो ये चौथा दिन है आज जहाँ पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बन रही है। ये वो जगह नहीं होती है जहाँ लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि 15% का मीन रिवर्जन ट्रेड तो बनता ही बनता है 100 में से 90 स्टॉक्स में। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है हमारे पास राहुल उपाध्याय साहब का। पीएन गाडगिल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन दोनों पे ये पूछना है क्या करना चाहिए? पीएन गाडगिल सर 2 दिन मेरे लिस्ट में आया था इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाली, लेकिन ये स्टॉक चला नहीं।
₹620 निकाल लेता तो इसमें कुछ अपसाइड बन जाती, बट आज की सेल ऑफ में कोई वॉल्यूम मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार अटेम्प्ट मारेगा। अगर आपके पास है तो कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते होल्ड कीजिए। 620 निकला तो फिर थोड़ा सा ये स्टॉक बाउंस बैक के मूड में आएगा, और बाउंस बैक में करीब करीब ₹700 तक जा सकता है। बट फ्रेश बाइंग 618.85 का रेजिस्टेंस है, 620 पकड़ लीजिए। 620 निकलने के पहले फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है। 620 निकलने से पहले फ्रेश बाइंग एटलीस्ट ना करें, ये एक राय पीएन गाडगिल के संदर्भ में दिया। और दूसरा ईआईएल। EIL इंजीनियर्स इंडिया सर। जी जी। इंजीनियर्स इंडिया सुबह अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन मिला है, 237 का ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, 266.95 का टारगेट मिलना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग है तो यहाँ से ₹230 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो ₹203 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशंस को अदरवाइज देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में हमारे पास जो सवाल आया है उसमें कुछ फेसबुक के जरिए भी सवाल आए हैं। एक अमित गोहिल जी का सवाल आया है। एचपीएल इलेक्ट्रिक पूछ रहे हैं कहाँ तक जा सकता है, कोई खरीदारी की है, लेवल क्या है, कुछ नहीं बताया, लेकिन कहाँ तक जा सकता है। सर एचपीएल इलेक्ट्रिक सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक में 127 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। आज के सेशन में 331% वॉल्यूम राइज है, 1.7 मिलियन का। बट ये स्टॉक अपना ₹600 का लेवल अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो मे बी 1-2 दिन और लगाएगा। ब्रेकआउट पॉइंट के पास इस तरीके का प्राइस एक्शन बहुत नॉर्मल है कि ब्रेकआउट दिखाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अगले दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो या तो 3-4 दिन कंसोलिडेट करके फेल हो जाते हैं या फिर मूव दे देते हैं। तो प्रोबेबली 2-3 दिन और लगेगा, बट जब तक ये स्टॉक 538 के ऊपर आराम से होल्ड कर रहा है, और बल्कि उसके ऊपर 556 ये लेवल होल्ड कर रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बाइंग वॉल्यूम है, ऊपर में ₹700 तक जाना चाहिए स्टॉक। डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, सुबह हमने बाई दिया है। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से इस स्टॉक को लेकर करना क्या चाहिए। एक रिलायंस को लेकर भी सवाल आया है, सुकेश भाटिया साहब का आया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर रिलायंस खरीदने लायक हो गया है 6 महीने के लिए। सर अब 6 महीने के लिए नहीं है। 6 महीने के लिए ₹1120 पे था, जहां मैंने 1220 पे था जहां मैंने बाई किया था। 1520 पे मैं निकल चुका हूं, क्योंकि अब आखिरी का ये ₹100 चलाना, मतलब ₹50 और बचा है। ये थोड़ा सा दिक्कत भरा, मतलब आखिरी की जर्नी बहुत स्मूथ नहीं होती है, तो मैं 1520 पे निकल चुका हूँ। अब से भी विंडो वो क्लोज नहीं हुई है जहां पे मैं बाई सेल रिकमेंड कर सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस बता दे रहा हूँ कि 1532 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 1603 का अगला रेजिस्टेंस है। इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं अभी। तो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एक चार्ट की स्टडी रख दी गई है कि कैसे आप रिलायंस को डील कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और सवालों पर नज़र डाली जाए तो एक सवाल आया है मिसेस अज्ञानी हैंडल से। वैसे तो उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो ही भेज दिया, तो इन सब पे तो बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन एमआरपीएल में क्या करना चाहिए। तो एमआरपीएल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक पैटर्न डेवलप जरूर हो रहा है, लेकिन लोअर एंड पे डेवलप हो रहा है, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट 27 हफ्ते का कप एंड हैंडल पैटर्न डेवलप हुआ है। मोमेंटम 155 के ऊपर बनेगा, हालांकि बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, बट मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा जब ₹155 के ऊपर निकलेगा। वो भी बहुत छोटे टारगेट के लिए मैं प्ले करूंगा, 186 तक के लिए। बाकी बहुत अच्छा, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है, वॉल्यूम परफेक्ट है, पैटर्न परफेक्ट बन रहा है, तो एक रिस्क में लूंगा, लेकिन 155 के बाद ही लूंगा। ओके, अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं कि पहले तो आपके प्रशंसक भी हैं, आरती इंडस्ट्रीज ₹440 के दाम पे लिया हुआ है, यहाँ क्या करना चाहिए। आरती इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं रहा सर। पहली बार वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के सपोर्ट ले रहा है, बट वो भी फेल होते हुए दिख रहा है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 430 के ऊपर है, एक बार उम्मीद रखिए कि ऊपर में कहीं 560 तक के लेवल मिल सकते हैं, बट 430 टूटने के बाद पैटर्न खराब हो जाएगा, बुल्स ट्रैप हो जाएंगे और लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। तो आपको एक राय दी गई है खासतौर से आरती इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। 2-3 सवाल और इंटरेस्टिंग सवाल हैं। पहले तो कृष्णा राम जी का एक सवाल आया है, ये श्री राम प्रॉपर्टीज पे एक सवाल पूछ रहे हैं, ₹98 के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए। श्रीराम प्रॉपर्टी जब तक 94 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, स्टॉक में 113 119 तक जाने की एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी इंडेक्स 965 के अपने मेजर सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से होल्ड हो गया और चला
तो 3-4 हफ्ते लगेगा उसको एब्जॉर्ब करने में, बट अगर होल्ड हो गया और चला तो फिर 1150 तक का टारगेट रियलिटी इंडेक्स पे बनेगा, यानी 200 पॉइंट कम से कम की रैली, उस रैली में ये 119.70 तक जा सकता है। बट इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी 94 होल्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, ललित कुमार जी आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो वो पूछ रहे हैं कि जैन साहब कोई मंत्र फेंकिए। जैन साहब शुरू कर दिए मंत्र मंत्र भी फेंकना आपने? वो कह रहे हैं अदानी टोटाल को 1200 से 1300 लेके जाइए मंत्र डाल के। ये तंत्र मंत्र विद्या भी शुरू कर दी क्या आपने? सर बनारस में तो चलती है। हाँ, तो मतलब वो हाथ में आपकी इतनी अंगूठियां और इतने सारे वो चीजें देख के शायद उनको लग रहा है कि आप तंत्र मंत्र ज्यादा कर रहे हो। क्या करना चाहिए नहीं, अदानी टोटाल गैस में? हाथ में रुद्राक्ष इसलिए बांधा है कि कुछ गलत ना हो सके, और गले में इसलिए पहना है कि गले से कोई गलत चीज, मतलब मुंह से कोई गलत चीज ना निकले। तो जब बाबा साथ में बैठे हैं हाथ और गले में, तो कुछ गलत निकलेगा नहीं। वो आंखों पे भी एक कहीं चश्मे के इर्द गिर्द लगा लीजिए ताकि कुछ गलत दिखे भी ना। आंखों पे तो बीवी का चश्मा चढ़ा है सर, इधर उधर देखने के लिए। वो मैं उस पे मैं डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन खैर, अदानी टोटाल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, 651 के सपोर्ट जोन पे आ गया है, बस यहाँ से बुलिश एविडेंस चाहिए। वो जिस भी दिन बना फटाफट वापस से बाई कॉल लूंगा। अदानी ग्रीन में खुद खरीदने के मूड में हूँ। अदानी टोटल गैस 708 रुपए तक जा सकता है। समय, अपना समय वो लगाएगा। आप बहुत जल्दी में रहेंगे तो आप बस से उतर जाएंगे, उसके बाद बस चलेगी। बट ये बस चलनी है, 781 तक तो कम से कम चलनी है। तो आई वुड ओके। सजेस्ट कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर इसको ट्रेड करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। 12-15 दिन एक्स्ट्रा लगाया था लेकिन 708 तक गया था। दूसरी बार भी 7-8 दिन एक्स्ट्रा लगे थे लेकिन 693-90 तक का हाई बना था। इस बार भी हो सकता है 8-10 दिन इस पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को भी एक्यूमुलेट धीरे धीरे करना होता है। एकदम से करेगा तो वॉल्यूम बार पे दिखने लगेगा और सबका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, फिर एक आध दिन ब्रेकआउट आता है। तो 708 और 781 जा रहा है। आप कितना पैसा कमा पाएंगे ये आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। ओके, एक सवाल आया है तरुण सागर जी का। इनको 10% लॉस हो रहा है एनएमडीसी में, यहाँ क्या करना चाहिए? एग्जिट करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। एनएमडीसी अब बिल्कुल खराब लगने लगा है। मेटल इंडेक्स में सबसे खराब काउंटर यही है। तो एनएमडीसी से तुरंत एग्जिट करके आप जेएसडब्ल्यू के अंदर एक बार को एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है बाटा को लेकर। 25 शेयर हैं, गौरव सर्राफ साहब जो कि मेंबर भी हैं, 1500 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करा जाए? बाटा इंडिया ना सर, बाटा इंडिया। जी जी जी। मिल जाएगा, रेट आराम से मिल जाएगा सर। ये अपनी ऑलमोस्ट जो सेलिंग थी वो खत्म हो चुकी है, ड्राई अप हो चुकी है। 1162 का सपोर्ट जोन आराम से होल्ड किया है। बाउंस बैक में जो आपको पहला टारगेट मिलना चाहिए वो है 1486 रुपए, यानी आपके रेट के आसपास। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। 1500 आते आते आप अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। अरिहंत जी पूछ रहे हैं कि क्या वेदांत फैशन में नई एंट्री करनी चाहिए ना? कौन सा फैशन सर? नहीं था। सर वेदांत फैशन, मान्यवर। अच्छा, मान्यवर। मान्यवर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे और स्टॉक में एकदम रिसेंट में बड़ी सेलिंग आई है एकदम। मतलब चार्ट पैटर्न एक्सट्रीमली डैमेज्ड है। 22 हफ्ते में 53% का करेक्शन, और उसके बाद से बाउंस बैक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं। तो इस स्टॉक को तो अवॉइड कर दीजिए, 4-6 महीने देखिए भी मत। सुमित जोशी साहब पूछ रहे हैं, ये मेरा नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, कि रिलैक्सो में क्या करना चाहिए? हाल में एक अच्छा वॉल्यूम भी आया था, कुछ हो रहा है क्या वहां पे? सर ये 2-3 दिन पहले भी इन्हें सवाल पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि आप ओवरऑल चार्ट देखिए। नीचे से अगर आप 20-20% की रैली देखेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। ऊपर से 174 हफ्ते में 72% करेक्ट हुआ है। तो जो हम अभी थोड़ी देर पहले ओला में डेड कैट बाउंस की बात कर रहे थे, इसमें वही डेड कैट बाउंस आया है। तो ये बाउंस फंसने वाला नहीं है, इसमें फंसना नहीं है। बाउंस आने का कोई कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिखता। ना कोई रिजल्ट बहुत अच्छे सुधरे हैं, ना कोई सेल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, ना कोई मार्जिन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो कोई ऐसी वजह नहीं है, केवल डेड कैट बाउंस है। इग्नोर कर दीजिए, नहीं इस बाउंस बैक में आप फंसेंगे, फिर वो स्टॉक नए लो पे आएगा और आप बैठे रह जाएंगे। इग्नोर मार दीजिए स्टॉक को। उमा शंकर जी जिन्होंने भी वो एमटीएफ पे शेयर ले रखे थे, पहले तो उन्होंने ये बात आपकी मानी कि अब से वो कोई भी चीज़ एमटीएफ पे नहीं लेंगे, और उसके लिए वो आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ऑफिस लिया हुआ है
डिलीवरी पे, ऑफिस स्पेस जिसका अभी आईपीओ भी आया था, यहाँ क्या करना चाहिए? ऑफिस से नाम से किलबर्न ऑफिस आ रहा है सर, न्यूब्स आ रहा है, यूनिवर्सल आ रहा है। नहीं नहीं, ऑफिस स्पेस AWFIS मिलेगा आपको, ऑफिस स्पेस। AW, अच्छा, ऑफिस। इसमें भी अभी एक रेंज के अंदर है सर, नीचे 584, ऊपर में 715, इसी रेंज के अंदर चल रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट हुई है, तो एक बार 715 717 तक आ सकता है, वहां पे दोबारा सवाल पूछिए। ओके, ममता सिंह जी के पास 167 रुपए पे टाटा स्टील है। आज सवाल भी ज्यादा आ रहे हैं इस पर, क्योंकि टॉप लूजर भी निफ्टी का। क्या किया जाए इसमें? इन्वेस्टर हैं तो आराम से होल्ड कीजिए, ट्रेडर हैं तो अभी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं ट्रेड करने की। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया हुआ है इन्होंने 1135 के दाम पर। अब क्या करें? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। सेम सर, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 2000 पे बेचिएगा, फिर बहुत जल्दी क्या है बेचने की। फिलहाल 1532 के रेजिस्टेंस के ऊपर टिक रहा है, तो 1603 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं साईं प्रवीण साहब, तो वैसे ही क्या सोचने की जरूरत है? देश की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और उसके बाद भी आप प्रॉफिट में हैं, तो आराम से बने रहिए, क्या दिक्कत है इसमें? सुदीप जी का एक सवाल आया है, इन्होंने साइंड खरीद रखा है 1337 रुपए के दाम पे। यहाँ क्या करना चाहिए? साइंट लिमिटेड सर जा रहा है 1368 और 1445, लेकिन इसके साथ भी वही दिक्कत है जो टाटा मोटर्स के साथ दिक्कत है, एकदम टाइट हो गया है, सेलिंग ड्राई अप हो गई, लेकिन बाइंग नहीं दिख रही है, तो किसी भी दिन। और रिजल्ट भी सामने खड़ा है, मेरे ख्याल से 17 जुलाई को इनका रिजल्ट है। अगर रिजल्ट में कोई अच्छा सा ट्रैक्शन बना तो 1445 फटाफट आ जाएगा। वर्षा गुप्ता जी का एक सवाल है जी एंटरटेनमेंट पर, 145 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, करना क्या चाहिए इसमें? जील में सर टारगेट कंप्लीट किया था और सेकंड लेग ब्रेकआउट आया था, जिसके आसपास घूम रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 140 139 होल्ड कर रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। ऊपर 167 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसमें ये एडजस्टमेंट है या क्या है, बट 1310% ईपीएस राइज है। सेल भले नहीं बढ़ी हो, लेकिन ईपीएस राइज 1310% दिख रहा है। तो मे बी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी 179% राइज थी, इसमें 1310% राइज है, तो इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आना चाहिए 167 तक। ओके, एक सवाल आया है महेश हाथी मारे साहब का, बेजल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं इसमें, BAJEL, बेजल प्रोजेक्ट्स। क्या करना चाहिए? खरीदारी करनी चाहिए? बेजल प्रोडक्ट, हाँ कर सकते हैं सर। स्टॉक में ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन है। सर्किट पर क्या? हाँ, सर्किट लगा हुआ है सर स्टॉक में। नीचे 236 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर 278 का टारगेट बन रहा है, अच्छा लग रहा है स्टॉक। नहीं खरीदें कहाँ, ये सोचने वाली बात है। जब वो खरीदना चाह ही रहे हैं, बाजार में सर्किट है, तो देखते हैं। एनीवेज, एक सवाल अमन साहब का आया है, इनको इमामी और हिंदुस्तान फूड में क्या ज़्यादा बेहतर दिख रहा है? मामी लिमिटेड, फूड, हिंदुस्तान फूड, इमामी। सर बाउंस बैक प्ले करना है तो इमामी ठीक लग रहा है 645 तक, और रिजल्ट रिजल्ट और सारी चीजें हिंदुस्तान फूड में ज्यादा अच्छी लग रही हैं, तो आई वुड पिक हिंदुस्तान फूड, मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। 601 620 तक की जोन तक आ सकता है, उसके ऊपर निकला तो 647, आई वुड पिक हिंदुस्तान फूड। ओके, एंड लास्टली एक अनिल कुमार पटेल साहब का सवाल है, इनके पास CG पावर के शेयर हैं, 50 शेयर हैं, 680 रुपए के दाम पर। 2 महीने के लिए टारगेट बता दीजिए। ब्रेकआउट लिया है, ब्रेकआउट लेने के बाद मोमेंटम अटक गया है, जब तक 644 रुपए होल्ड है, आई वुड बिलीव कि ये स्टॉक 809 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है, तो कम से कम 4 हफ्ते का समय तो देना चाहिए इसमें। अविनाश रंजन साहब पूछ रहे हैं कि TCS में क्या करें, कल नंबर्स हैं इसके, क्या किया जाए? सर रिजल्ट के एक दिन पहले तो मैं वैसे भी स्टॉक को नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि और स्पेशली आईटी, जहाँ पे बड़े गैप अप गैप डाउन दोनों की संभावना होती है, तो एक दो दिन के लिहाज से तो मैं नहीं छेड़ूंगा, बट 3677 का टारगेट दिख रहा है, अगर रिजल्ट अच्छे पड़े तो 3677 आ जाएगा काउंटर। और अगर रिजल्ट खराब हुए जैन साहब तो?
तब फिर इसमें मेजर सपोर्ट है 3188 पे, वहां तक भी नीचे आ सकता है। बट ये बाय ऑन तो डिप्स वाला कैंडल। ऐसा भी तो हो सकता है जैन साहब की खराब नंबर के ऊपर गाइडेंस अच्छी आ जाए। अब सर होने को तो देखिए, चाची की मूछें होती हैं तो चाचा कहते। तो अब कल क्या होगा ये तो मैनेजमेंट ही बता पाएगा, इसलिए मैं इतने अगर मगर में मैं जनरली छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये नहीं पता होता किस साइड बैठेगा। तो मैं रिजल्ट के एक दो दिन पहले स्टॉक्स नहीं ट्रेड करता हूँ। अच्छा, एक चीज और देखिए जैन साहब, टीसीएस के सामने इन्फोसिस को देखिए, क्या इन्फोसिस में तेजी दिख रही है? इन्फोसिस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है सर, इन्फोसिस में टीसीएस के मुकाबले ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ये स्टॉक 1694 1768 रुपए जा रहा है। रिजल्ट 19-20 अगर हुए तो ही कोई दिक्कत होगी। हल्का सा भी गाइडेंस या रिजल्ट का मतलब पॉजिटिव कोई भी सेंटीमेंट मिल गया तो 1694 का फटाक से ब्रेकआउट लेके 1768 निकल जाएगा। तो जैन साहब क्या चुना आज आपने? सर नैटको फार्मा लेना चाहिए, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया और हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। सुबह हमने बाई कॉल दिया है। नैटको फार्मा में एक अर्निंग्स गैप छूटा हुआ है 1049 से लेके 1183 के बीच में, तो ये इस गैप को फिल करने 1100 रुपए तक तो स्टॉक जा सकता है। इसको बाई करके चलना चाहिए, 1100 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। अगेन सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया 1004 में, तो वो लॉन्ग हो सकते हैं। तो नैटको फार्मा एक नाम है जिसके ऊपर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए। 1020 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ये एक खरीदारी करके चलने का कैंडिडेट आपको दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस में बेच चुका हूं और अदानी ग्रीन में लेने के मूड में हूं, रिलायंस का जो पैसा आया है उससे। बट बुलिश एविडेंस मिलेगा तब बाई करूंगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए।